डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो हमें फंक्शंस गिवन है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं y। तो ये साइन इनवर्स जो है राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स में -1/2। अब ये माइनस है, ये 1/2, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा है टेबल 1/2 साइन में, साइन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू किस एंगल के ऊपर है, और वो है साइन π/6 पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल में माइनस एज इट इज रहेगा और साइन π/6। साइन π/6 ये हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, और वो क्या है, साइन y इक्वल्स में माइनस साइन x क्या होता है, साइन माइनस x यानी -π/6, ये हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें देखेंगे ध्यान से आप कि ये साइन y इक्वल में साइन -π/6 है, बेस इनका सेम है, बेस सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, तो y इक्वल्स में -π/6। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब साइन इनवर्स की रेंज देखेंगे कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है। साइन इनवर्स की रेंज जो है, एक आपको इसमें टेबल गिवन है, उसमें होगी -π/2 to π/2, ये इसकी रेंज होती है। तो अब हम देखेंगे जो हमने वैल्यू निकाली है इसकी, ये क्या -π/2 to π/2 के बीच में है, तो -π/6 जो है इस रेंज के बीच में होगी, तो इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी अब, -π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कोस इनवर्स √3/2। उसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले जो फंक्शन हमें गिवन है उसको अज्यूम कर लेते हैं, कोस इनवर्स √3/2, इसको हम अज्यूम करते हैं y। अब ये कोस इनवर्स हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल्स में √3/2। अब √3/2 जो 10th क्लास में आपने टेबल की थी, उसी वजह से √3/2 कोस फंक्शंस में किस एंगल पे वैल्यू है ये, तो जैसे हम देखेंगे इसमें कोस y इक्वल्स में √3/2 जो है वो होता है वैल्यू कोस π/6 की। तो इसी वजह से अब देखेंगे इसमें ये कोस और ये कोस बेस सेम है तो एंगल भी इसमें सेम होगा, तो y इक्वल्स में π/6। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स की रेंज देखेंगे। तो कोस इनवर्स की रेंज हमारे पास इसमें क्या होती है, जो आपको इसमें टेबल भी दी गई है, और वो होती है 0 to π। 0 to π इसके बीच में कोस इनवर्स की रेंज होती है। तो अब देखेंगे ये π/6 0 और π के बिटवीन है, तो ये π/6 इसके बिटवीन होता है, तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू जो हमें दी गई है, ये निकाली है जो हमने, अगर ये इसके बीच में नहीं आती है तो हम क्वाड्रेंट को चेक करके और उस वे से उसकी वैल्यू फिर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।